तो दोस्तों जब भी आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते आपके पास इनके जो सिंगर हैं, इनके मीम या इनके गाने ज़रूर आए हैं। शायद ऐसा हो सकता है 99% में 1% कि किसी शख्स ने इनके गाने ना सुने हो या इनके गाने उनके फीड में ना आए हों। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर हैं, डंडा न्यूली वाला। इनके गाने हैं जैसे रेसिन बंडाना, इल्लीगल और कई सारे। तो आज से 9-10 दिन पहले इनके यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर एक गाना रिलीज होता है जिसका नाम है वॉमिट ऑन पेपर। तो उस गाने को अगर आपने नहीं सुना है तो उस गाने को सुनने के बाद आपका जो अगर आप एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसको सुनने के बाद शायद आप उस चीज़ से ऑफेंड हो सकते हैं। तो उस गाने में ऐसी-ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या बात है, तो चलिए हम इस बात को जानते हैं। तो दोस्तों इस समय इंटरनेट पर एक बहुत ही तगड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है और जो कंट्रोवर्सी की जो वजह है वो यही सिंगर है जिनका नाम है डंडे न्यूली वाला। फ़िलहाल तो ये फ़िलहाल अभी इंडिया में नहीं रह रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में बाहर शिफ्ट हो चुके हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर रहते हैं, मेन यहीं पे हैं। तो इनका गाना आता है और उस पर कंट्रोवर्सी होने की वजह ये होती है कि उस गाने की कई सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, देश की समस्याओं के बारे में बताया गया, वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। लेकिन उस गाने के बीच में ऐसी-ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे-ऐसे विजुअल्स को दिखाया गया है, जो कि एक विशेष धर्म को टारगेट करते हैं। ना तो एक उसमें मुस्लिम या ना सिख ना ईसाई, उसमें जो टारगेट किया जाता है वो हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। और उस हिंदू धर्म में भी एक विशेष जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो उसमें पर्ची वालों का नाम लिया गया है, उसमें भगवा रंग के कपड़े पहनने वाले लोगों को टारगेट किया गया है और ऐसी-ऐसी बातें कही गई हैं जो कि किसी भी हिंदू धर्म के लिए सुनना तो बहुत ही ज़्यादा, हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो सुनकर उस बात से ऑफेंड होंगे ही होंगे। तो ये जो गाना आता है उसके बाद में ये विवाद बढ़ता है और उसी के बीच में एंट्री होती है देवा ठाकुर। साइड में आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ये साध्वी हैं, हरियाणा की साध्वी हैं देवा ठाकुर, और इन्होंने इनसे ये बात कही कि अगर तुमने ये वाला गाना डिलीट नहीं किया तो तुम्हारी वो हालत होगी जो किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इस तरीके से इनकी जो वीडियो है उसमें इन्होंने कहा। ये उन लोगों के लिए खुशी की बात हो सकती है जो इस धर्म को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये विवाद बढ़ता है और उधर जो सिंगर हैं इस गाने के डंडा न्यूली वाला, वो आते हैं अपनी 10 से 12 मिनट की एक वीडियो रिलीज करते हैं और उसमें अपनी जो समस्या है, अपनी जो सफाई उसके बारे में देते हैं। वो ये देते हैं कि मेरी जो सोच थी उन चीज़ों को लेकर मैंने अपनी व्यक्त की, लेकिन शायद कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आई, लेकिन मेरी कोशिश थी तो शायद ऐसा नहीं हो, लेकिन उस पार्ट को, एक जो मेन पार्ट है उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा, कुछ अलग लाने की। तो दोस्तों ये था विवाद, आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर बताएं और बाकी सबको अपनी आज़ादी है उस बात को कहने की, समझाने की। आप कैसे विचार रखते हैं ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।